नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के नजरी गांव में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना के बाद से ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुंगेर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। तस्वीरों के जरिए आप समझिए इस पूरे मामले को। देखिए किस तरीके से जो आग लगाई गई है ट्रक में, तो ट्रक जो है वो धू धू कर जल रहा है और यहाँ पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। तस्वीर में देखिए आप किस तरीके से भीड़ जो है मौके पर मौजूद है। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कैसे हुआ ये हादसा और फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बता दूं कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब गंगटा थाना के मोहनपुर से स्टूडेंटों से भरा एक ऑटो जो है हवेली खड़गपुर में प्राइवेट ट्यूशन के लिए जा रहा था कि उसी समय सामने से आए ट्रक ने उसे ठोक दिया, जिससे मौके पे ही 4 स्टूडेंटों की मौत हो गई, जिसमें एक चालक भी शामिल है, जिसमें 6 अन्य स्टूडेंट जो है वो घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। उसके बाद जो स्थानीय लोगों में जो गुस्सा है वो काफी फूटा। उसने जो वाहन है वाहनों में आग लगा दिया तथा वहां पे जाम किया। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय पुलिस है वहां पे मौके पे पहुंची और पहुंचने के बाद लोगों को समझाया। अरुण ये बताइए कि जो ऑटो थे उसमें कितने बच्चे सवार थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? और जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल ऑटो पे जो है अभी तक जो मिला है इंफॉर्मेशन मिला उसके मुताबिक लगभग 10 से 12 बच्चे उसमें मौजूद थे, जिसमें युवती भी शामिल थी। वो सभी जो है मोहनपुर एक गांव है वहां से पढ़ने के लिए वो लोग हवेली खड़गपुर के टाउन में आते हैं और डेली वो आते हैं। सुबह में वो ऑटो के माध्यम से ही आते हैं, लेकिन आज जो हादसा हुआ हादसा में जो 3 स्टूडेंट थे उसकी मौत हो गई तथा एक चालक जो है उसकी भी मौत हो गई। जी फिलहाल मौके पर क्या कुछ हालात हैं? क्या पुलिस जो पहुंची है तो क्या अभी मामले को शांत कराया गया है, समझाया बुझाया गया है? और जो 6 घायल लोग हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? बता दो कि जो मौके पे पुलिस की एक टीम पहुंच गई है तथा अन्य थानों की टीमों को वहां पे भेजा गया है ताकि जो स्थानीय लोगों में जो गुस्सा है उसको कम किया जाए। हालांकि अभी जो वहां पे स्थानीय लोगों का काफी संख्या में जमा हुए हैं, उनका साफ कहना है कि आए दिन ऐसी ही हादसा होती है। जो तेज रफ्तार से जो वाहनें हैं वो चलती है, वो जमुई और हवेली खड़गपुर का वो मेन वे है, उसी के माध्यम से आना जाना होता है, जिस वजह से हादसा जो है काफी अधिक होती है। इसमें कमी हो तथा पुलिस प्रशासन जो है वो सजग हो। जी अरुण, जिन स्टूडेंट की मौत हुई है उनके बारे में कुछ पता लग पा रहा है आपको कि कितने वर्ष के होंगे, कितनी साल होगी उन लोगों की? जी मैं बता दूं सभी इंटर से स्नातक तक के जो स्टूडेंट थे वो डेली सुबह में पढ़ने जाते हैं। अपने गांव से निकल के टाउन में हो लगभग वहां से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है वो लोग लगभग वहां से पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसी बीच में ये घटना हुई और सभी स्टूडेंट जो है अंडर 20 है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के मुबारकपुर गांव में शादी समारोह में खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि एक सरकारी शिक्षक के घर में शादी समारोह था, उसी में गाने पर जमकर पिस्टल लहराया गया है और वो वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डांस पार्टी हो रही है और साथ ही साथ पिस्टल जो है वो लहराया जा रहा है। अक्सर हम ऐसी खबरें दिखाते हैं कि इस तरीके से पिस्टल लहराने के बाद जो है हर्ष फायरिंग की जाती है और उस हर्ष फायरिंग में कई लोगों की मौत भी होती है। हाल के दिनों में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर से देखिए कुछ इसी प्रकार से इस वायरल वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा जो लोग पार्टी में मौजूद हैं वो हाथ में पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं, आपको डांस करते नजर आ रहे हैं। और सोचिएगा थोड़ी सी भी इसमें अगर चूक होती है और फायर हो जाता है तो कोई ना कोई वहां पर हताहत जरूर होगा, किसी ना किसी की जान जरूर चली जाएगी।
छपरा के बनियापुर में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा शुरू हो गई है। सतुआ पंचायत के निवर्तमान मुखिया पार्वती देवी के पति सुरेश शाह पर जानलेवा हमला हुआ है। अपराधियों ने प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया, जिससे पूरी गाड़ी जल गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए ये वही जलती हुई गाड़ी है आपके सामने। गनीमत ये रही कि उस वक्त गाड़ी पर कोई सवार नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और ये जानलेवा हमला किया गया है। मुखिया की गाड़ी हो, सफारी मुखिया की गाड़ी हो। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। LNMU के वर्तमान वीसी प्रोफेसर SP सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रभारी कुलपति रहने के दौरान इन पर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में प्रभारी थे, तब इन पर यह आरोप लगा गया है। प्रभारी कुलपति के दौरान SP सिंह ने गड़बड़ी की थी, गलत तरीके से टेंडर देने और टेंडर में बंदर बाट का आरोप लगा है। आरोप के बाद भी आज राजभवन इन्हें सम्मानित करेगा। राजभवन में आज बेस्ट VC का अवार्ड मिलने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोप के बाद भी राजभवन में आज इन्हें बेस्ट VC का अवार्ड मिलने वाला है। आयोजित समारोह में इन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। LNMU के वर्तमान VC प्रोफेसर SP सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रभारी कुलपति रहने के दौरान इन पर आरोप है कि इन्होंने गड़बड़ी की है। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में ये प्रभारी कुलपति थे, उस वक्त इन्होंने गड़बड़ी की थी। प्रभारी कुलपति के दौरान SP सिंह ने बड़ी गड़बड़ी की थी, गलत तरीके से टेंडर देने और टेंडर में बंदर बाट करने का इन पर आरोप लगा है। लेकिन आप सोच लीजिए, खबर इसमें यह भी है कि आरोप के बाद भी आज राजभवन में जो सम्मान समारोह रखा गया है उसमें इन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजभवन में वो भी आज इन्हें बेस्ट VC का अवार्ड मिलने वाला है। तो सवाल आखिर यही है कि किस तरीके से एक भ्रष्ट प्रोफेसर पर इस तरीके से आरोप लगे हैं और अब भी उन्हें VC का यानी कि बेस्ट VC का अवार्ड मिलने वाला है। अब देखिए क्या क्या आरोप लगे हैं, आप वो भी जान लीजिए। 45 मैन पावर आपूर्ति के लिए टेंडर फाइनल हुआ था। एजेंसी की ओर से 80 मैन पावर के भुगतान का बिल भेजा गया। तो जब VC पर आरोप है तो सम्मान के लिए नाम आखिर कैसे तय हो गया? सवाल सबसे बड़ा यही है कि टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत, तो सम्मान क्यों जरूरी है? क्यों इन्हें सम्मान दिया जा रहा है? VC और BK इंटरप्राइजेस के बीच क्या मिली भगत है? यह भी एक अहम सवाल है। और सवाल ये भी उनसे पूछे जाने हैं कि पैसे के लिए दबाव बनाने वाला अतुल श्रीवास्तव कौन है? कौन है ये अतुल श्रीवास्तव? अतुल श्रीवास्तव का राजभवन से आखिर क्या कनेक्शन है? अतुल राजभवन के नाम पर VC को कैसे धमका रहा है? और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उन्हीं से पूरा मामला समझते हैं और कई सारे सवाल भी हैं जो उठ भी रहे हैं। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा आरोप लगा है इन पर और फिर भी इन्हें बेस्ट VC का अवार्ड देने जा रहे हैं आज। बिल्कुल, देखिए हैरानी होती है कि जिन पर आरोप लगा है उन पर राजभवन जो है मेहरबान है। आज दोपहर 12 बजे से अवार्ड सेरेमनी रखा गया है, जिसमें पूरे बिहार के जो विश्वविद्यालय है उसके VC, प्रो VC और जो प्राचार्य हैं वो शिरकत करने वाले हैं। इस बीच न्यूज़ 18 जिस नाम का भी खुलासा किया है, इन पर गंभीर आरोप लगा है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ राजभवन में हो रही थी बल्कि शिक्षा विभाग से लेकर CM नीतीश कुमार तक पहुंची है। और जांच की आंच कहेंगे तो अभी लगातार जांच की रफ्तार जारी है। जो वर्तमान VC हैं मौलाना जो मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है उसके जो VC हैं प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जिसमें जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है और उत्तर पुस्तिका टेंडर वाली जो एजेंसी है
उसके खिलाफ जांच किया जा रहा है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने आधी रिपोर्ट ये अभी सौंपी है, पूरी रिपोर्ट अभी बाकी है। माना जा रहा है कि ये पूरा मामला विजिलेंस तक भी पहुंचेगा। इस बीच एसपी सिंह से लगातार मौलाना मजहरुल हक के जो वीसी हैं उन्होंने पक्ष जानना चाहा, लेकिन वो फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत राजभवन को यानी कुलाधिपति को भी की गई है, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर 7 रुपये जो कॉपी है उसकी कीमत है, लेकिन यहां पर जो टेंडर किया गया है उसमें 16 रुपये खरीद बताया जा रहा है। करोड़ों का वारा न्यारा है। और इस बीच जो चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो मैन पावर है उसका जो टेंडर किया गया उसमें भी आधे से ज्यादा का जो है भुगतान प्रेशर बनाकर राजभवन के जो अतुल श्रीवास्तव हैं, जिनके द्वारा लगातार जो वर्तमान वीसी हैं मौलाना मजहरुल हक के प्रोफेसर कुद्दूस को धमकी दी जा रही है कि आपको हर हाल में पैसा देना होगा एजेंसी को। आखिर ये अतुल श्रीवास्तव कौन है? बता दें आपको कि अतुल श्रीवास्तव किसी सरकारी पद पर नहीं है, जहां तक न्यूज़ 18 के पास ये जानकारी मिली है। आखिर ये राजभवन में बैठा शख्स कौन है जो वीसी पर लगातार दबाव बना रहा है, पैसे की मांग कर रहा है? और इस पर भी पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज दोपहर 11 बजे एक बड़ी महफिल सजने वाली है राजभवन में, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, वीसी हैं, सबको इनवाइट किया गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर शिक्षा विभाग को मिली है, यानी शिक्षा रजनीश, आपको मैं रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों को इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन के अवार्ड समारोह में शिक्षा मंत्री नहीं होंगे शामिल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। आमंत्रण मिलने के बाद भी कार्यक्रम से दूरी बनाई गई है। टेंडर घोटाला उजागर होने के बाद ये तल्खी बढ़ी है। राजभवन के कर्मी पर भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से राजभवन में अवार्ड समारोह आयोजित किया जाना है, जिसमें आज शिक्षा मंत्री शामिल होने वाले थे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि शिक्षा मंत्री अब इसमें शामिल नहीं होंगे, शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस चलते हैं। रजनीश, ये तो मैं जानूंगी आपसे कि दूरी आखिर क्यों बनाई जा रही है, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइए कि लगातार जो मामला उजागर किया जा रहा था, बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई जो प्रोफेसर कुद्दूस हैं उनकी बात को कोई समझ नहीं रहा था, ना उस पर संज्ञान लिया जा रहा था। अब जब पत्र सामने आया है तो भी संज्ञान नहीं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए शिप्रा, ये तो हैरानी भी होती है, क्योंकि एक ही वीसी जो अभी वर्तमान में एलएनएमयू के वीसी हैं प्रोफेसर एसपी सिंह, उनको देखिए उन पर किस तरह से राजभवन मेहरबान है। वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के भी प्रभारी वीसी हैं, आर्यभट्ट के भी वीसी हैं, इससे पहले वो मौलाना मजहरुल हक के वीसी थे। यानी लगातार उनको जो है एक साथ 3-3 विश्वविद्यालय का प्रभार दिया जा रहा था। दूसरी तरफ एक दिन में अगर आप जो है किसी को प्रभार देने जा रहे हैं, आपका तबादला हो जाता है, आपको दूसरे विश्वविद्यालय भेजे जा रहे हैं, तब उसी दिन आप प्रभार देने से ठीक कुछ घंटे पहले अगर आप टेंडर फाइनल करते हैं और जब मामले की जांच होती है उसके बाद आप पक्ष नहीं देते हैं, जांच में यह खुलासा होता है कि जो तत्कालीन वीसी थे उन्होंने टेंडर इसलिए अंतिम दिन फाइनल किया था क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होना था। और यही वजह है कि जो बीके इंटरप्राइजेज है, मैं बता दूं, इसका काला कारनामा उजागर हो चुका है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को भी दिखाया था, जिसके खिलाफ विजिलेंस जांच लगातार चल रही है और करोड़ों का जो टेंडर घोटाला सामने आया था, फिर से वही इंटरप्राइजेज जो है बीके इंटरप्राइजेज लखनऊ की एजेंसी है, जिस पर कहीं ना कहीं राजभवन के जो अतुल श्रीवास्तव हैं, जिसकी सिफारिश कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसके लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। आखिर राजभवन चुप क्यों है, खामोश क्यों है? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन विजय कुमार चौधरी से जहां तक कहेंगे तो राजभवन लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि आज वो अवार्ड सेरेमनी में शिक्षा मंत्री के तौर पर शामिल नहीं होंगे, ना ही शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, ना ही कोई अधिकारी हैं वो आज शामिल होने वाले हैं। तो राजभवन के जो अधिकारी हैं वो खुद मौजूद रहेंगे, राज्यपाल खुद रहेंगे। आखिर जो काला कारनामा है उसकी आंच जो है सीएम तक पहुंचने के बाद, यानी सीएम नीतीश कुमार पूरे मामले को जान रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री जान रहे हैं कि अब जब पूरा चिट्ठा सामने आ गया है, काला चिट्ठा, तो अब इससे परहेज करना बेहतर है। इस पर जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर एसपी सिंह के बाद अब राजभवन जो है क्या जवाब दे पाता है और क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बता दें आपको कि एसपी सिंह अभी दोपहर 12 बजे सम्मानित होंगे, 11 बजे उनकी एंट्री है। जी
जी जी, देखिए बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको जानना बेहद ही जरूरी है और उनके जवाब भी चाहिए, लेकिन आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो देखिए सवाल यही है कि आखिर उन पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, फिर भी उन्हें सम्मान क्यों मिल रहा है। बढ़ते आगे, शराब को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। शराब की बरामदगी को लेकर कल रात आरा शहर के 29 होटलों में रेड डाली गई। इस छापेमारी के दौरान एक होटल के कमरे से शराब के साथ 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। देर रात चली पुलिस की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप है। पुलिस की टीम ने कल देर रात तक होटलों की तलाशी ली है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए 29 होटल में रेड डाली गई है। शहर के 29 होटलों में पुलिस की ये रेड, जहां से शराब को बरामद किया गया है। और दूसरी तस्वीर देखिए, चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। देर रात तक ये कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। हाँ, ऑलरेडी इंडिकेशंस भी लगा रखे हैं सर। हमारे यहाँ देखिए लगा हुआ है इंडिकेशंस, हम लोग लगा के और बताते भी हैं। हम कन्विंस भी करते हैं गेस्ट को कि देखिएगा सर, शराबबंदी चल रहा है, इसमें आप गलत नहीं कीजिएगा। गलत कीजिएगा तो आप जाइएगा और हमको भी साथ लेके चले जाइएगा। हम लोग डेली बताते हैं, रूटीन में करके एकदम बताते हैं कि नहीं करना है। हमारे पास एक शपथ पत्र भी है। बहुत लोगों से हम लोग बहुत पहले शपथ पत्र भी भरवाते थे, लेकिन आज तो ये इंसिडेंटल हो गया। आज सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला मामले में उनकी पेशी होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीबीआई कोर्ट में लालू यादव पेश होंगे। चारा घोटाला मामले में आज उनकी पेशी होनी है। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है, जिसको लेकर आज सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को पेश होना है। 46 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। कल ही दिल्ली से लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारा घोटाला मामले में आज लालू प्रसाद यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी है। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है, जिसमें उनकी पेशी होनी है और आज सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव को पेश होना है। आपको बता दें कि इसके लिए लालू प्रसाद यादव कल ही दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और आज वो सशरीर सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी का यह मामला है। 46 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी, उसी का आरोप है और आज उनकी पेशी होनी है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने बजे से शुरुआत होगी कोर्ट में, कब पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव? देखिए, इस वक्त लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में लालू यादव पटना सिविल कोर्ट के लिए निकलेंगे, जहां उनकी पेशी होनी है सीबीआई कोर्ट में। और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव कल शाम में इसी के लिए पटना आए हैं और यहाँ तैयारी शुरू है। थोड़ी देर में वो निकलने वाले हैं। माना जा रहा है कि 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में लालू प्रसाद यादव यहाँ से निकलेंगे। तो तैयारी की जा रही है और खास तौर पर लालू यादव इसी पेशी के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। आज उनकी पेशी होनी है। काफी महत्वपूर्ण है मामला और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव फिर से एक बार न्यायालय जाने के लिए पटना पहुंचे हैं, तो इस पूरे मामले पर जो कल उनका बयान आया, उनके बयान के बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। और दूसरी ओर 10:30 बजे के करीब में लालू प्रसाद यादव पटना सिविल कोर्ट पहुंचेंगे और वहां बांका और भागलपुर ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में उनकी पेशी होनी है। और उस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं, सभी आरोपियों को न्यायालय ने। शैलेंद्र, क्या माना जाए, क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से न्यायालय ने सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा है, तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। हालांकि जो पुराने मामले हैं, उस मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा भी हुई है और हाफ सेंटेंस पूरा कर लेने के बाद उन्हें जमानत मिली है। और फिर से एक बार, चूंकि बिहार में यह मामला है भागलपुर और बांका का, तो यहाँ न्यायालय में उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सुनवाई जारी है, देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के द्वारा और उनके वकील के द्वारा न्यायालय में उनके स्वास्थ्य का हवाला भी लगातार दिया जा रहा है। खास तौर पर अब एक बात और सामने आई है कि किडनी ट्रांसप्लांट भी लालू प्रसाद यादव को
कराया जा सकता है, उसके लिए भी जी अनुमति बिल्कुल दी जा शैलेंद्र, सकती आप है। इस पर नजर बनाए रखें, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जमुई के खैरा प्रखंड के झुंडो पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है और अच्छे वेतन वाली नौकरी छोड़कर गांव पहुंचे हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करने वाले शिवम सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। पंचायत चुनाव में इस बार कई ऐसे लोग भी हैं भाग्य आजमा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। देख सकते हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड के झुंडो पंचायत से एक सरपंच प्रत्याशी हैं शिवम कुमार, और ये आईआईटीएन हैं। बीएचयू आईआईटी से उन्होंने 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया और बेंगलोर में ये काम कर रहे थे। लेकिन पंचायत चुनाव में उतरने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने बेंगलोर की नौकरी, जो मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी थी, लाखों रुपए का पैकेज था, उसको छोड़कर चुनावी मैदान में है। समाज सेवा एक सौभाग्य होता है और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। मैं जहाँ भी रहा हूँ 2-4 बच्चों को कॉलेज में भी बगल की बस्ती में पढ़ाने जाता था। तो सरपंच पद पर क्यों लड़ गए? सरपंच पद इसलिए क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है समाज में शांति बनाए रखने के लिए यहाँ की न्याय व्यवस्था। झुंडो पंचायत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सरपंच पद पर। खास बात है कि ये आईआईटीएन है, लेकिन जॉब छोड़कर, मल्टीनेशनल कंपनी के लाखों रुपए के पैकेज को छोड़कर सरपंच बन अब पंचायत को न्याय दिलाने की सोच रख रहे हैं। इनका कहना है कि सामाजिक दायित्व है पढ़ाई लिखाई के साथ, उसको पूरा करने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।